प्रेजेंट होता है लाइपेज, उसे चाहिए बेसिक मीडियम, यानी कि उसकी पीएच जो है कितनी होनी चाहिए, मोर देन 7, ठीक है, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए पीएच। इसीलिए इनऑर्गेनिक साल्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं एसिडिटी को रिड्यूस करके। ओके, एसिडिटी मतलब पीएच को रिड्यूस करते हैं, बिलो 7 ले जाते हैं। चलिए ऑर्गेनिक साल्ट की बात करूं तो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, दिस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। 5 स्टार, ठीक है। इनऑर्गेनिक का फंक्शन तो सिंपल था, लेकिन देखिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हम जानते हैं, इतना डीपली बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी डीपली तक ले जा रहा हूँ, मतलब है ना, आयंस तक की बात आ रही है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हम जानते हैं कि करता है बाइल, लेकिन बाइल के अंदर भी कौन से ऑर्गेनिक सोल्ट्स हैं ये मैंने बता दिया आपको, नाम ध्यान रख लेना, सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम टोरोकोलेट। ओके, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बिकॉज पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्शन ओनली इमल्सिफाइड फैट। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट, क्या होती है इमल्सिफाइड फैट, कि वो सिंपल जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना किसको, फैट को, यही क्या है इमल्सिफिकेशन। ओके, ध्यान रखना है। चलिए देखिए पेनक्रियाज पे आ जाता हूँ, जैसा कि मैंने बोला था समझेंगे इसको डिटेल में। तो टेल, बॉडी और हेड ये हैं डिवाइडेड 3 पार्ट्स में। ये है ड्यूडेनम, जू लाइक स्ट्रक्चर, और पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे ओपन हो रही है। दिस इज गोल ब्लेडर, ये क्या है, ये क्या है, गोल ब्लेडर है। चलिए तो ये एक डायग्राम है, सिंपल इंट्रोडक्शन डायग्राम इसे हम कह सकते हैं। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये याद रख लेना आप कि इसका जो ओरिजिन है एंडोडर्म से होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती है ना। आगे बताऊंगा ठीक है, कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से एंजाइम ये सीक्रेट करेगी। 90% की जो है ये एक्सोक्राइन है, 1% एंडोक्राइन है। चलिए एसिनर सेल सीक्रेटेड एंजाइम इन नीट मत छोड़ो इसको। एसिनर सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एसिनर सेल्स, सभी डायग्राम बताऊंगा इसमें। देखिए ये है हमारी शानदार पेनक्रिया जो ओपन हो रही है ड्यूडेनम के अंदर। ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब देखिए ये जो है इसको लार्ज जो जूम करके यहाँ बताया है, ये पेनक्रियाज है, उसका टेल पार्ट है, उसको जूम करके बताया है। इसमें बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ पे एसिनर सेल्स हैं। ये देखिए ये सब एसिनर सेल है, जितनी भी राउंड में आपको दिख रही है दीज ऑल आर एसिनर सेल्स। ये एसिनर सेल है, ये एसिनर सेल्स हैं। ओके, तो एसिनर सेल्स ही पेनक्रियाटिक लाइपेज का सीक्रेशन करती है। ओके, और इसमें जो है ये देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लू जो एरिया दिख रहा है ये हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ पे अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल प्रेजेंट होगी। कंबाइंड रूप से इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फंक्शन भी बताने वाला हूँ आगे, तो हैव पेशेंस। चलिए The main pancreatic duct is connected with the bile duct from hepatopancreatic duct ampulla which open in the duodenum। सिंपल सी बात है कि मेन जो डक्ट है मतलब बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर दोनों जो है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी याद रखना है, अगर एक ही डक्ट है तो बोल दिया उसको अपन ने पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर 2 डक्ट होती है एसेसरी डक्ट भी इसे हम कहते हैं, अगर 2 डक्ट होगी तो उसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ध्यान रखना है, नीट पर्पस से इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास, कौन कौन सी एंडोक्राइन सेल्स है उसके अंदर देखते हैं। 3 तरह के सेल है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और एक और है, आप 3 ही पढ़ते हैं, पीपी सेल, इसको मैं बताने वाला हूँ, इसका भी ये नीट के पर्पज से ध्यान रख लेना। आप सब अल्फा, बीटा, डेल्टा के बारे में ही जानते हैं और बहुत से पीपी सेल के बारे में भी जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, तो फंक्शन देख लेते हैं। अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागोन का
सीक्रेशन करती है। ये सब हार्मोन्स हैं बच्चों, ऑल दीज आर हार्मोन्स। ये जितने भी ब्लू में दिख रहे हैं, ये ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन और पेनक्रिएटिक पेप्टाइड हार्मोन, ये सब क्या हैं? हार्मोन्स। ओके, ध्यान रखना अपन को। तो अल्फा सेल करती है ग्लूकागोन का सीक्रेशन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है। बीटा सेल जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। और सोमेटोस्टेनिन जो है इन दोनों अल्फा और बीटा के फंक्शन को कंट्रोल करती है। अल्फा और बीटा के फंक्शन को कंट्रोल्ड करती है, याद रखना है। और पीपी सेल जो है पेनक्रिएटिक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो पेनक्रिएटिक प्रोटीन का डाइजेशन होगा उस पेनक्रियाज के थ्रू पेनक्रिएटिक जूस में होगा, उसमें हेल्प करेगी पीपी सेल सीक्रेशन में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूंगा पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पेनक्रिएटिक जूस में जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। मैंने लास्ट क्लास में इसको बताया था, थर्ड जो लेक्चर है उसके बारे में इसमें डिटेल मैंने बता रखा है। CCK जो है स्टिमुलेट करता है पेनक्रिएटिक जूस को, ओके, कि ये सीक्रेट हो। CCK इज अ हार्मोन, CCK इज अ हार्मोन, ओके। तो पेनक्रिएटिक जूस में 98% वाटर होता है। साल्ट एंड एंजाइम जो है 2% होती है। पीएच जो है एल्केलाइन होती है, ठीक है। डेली सीक्रेशन देख लीजिए, 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे सीक्रेट होती है। इसके अलावा जो है पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है। एक एमाइलेज कहाँ होता है? बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी या ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी, वहाँ भी जो है क्या होता है? एमाइलेज होता है, ओके। और पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो है क्या करती है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ओके, डाइसैकेराइड, ध्यान रखना। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सा है? पेनक्रिएटिक स्टेपिन्स भी बोलते हैं। 5 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टेपिंग्स वो हैं कंबाइन रूप से जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, उनको कंबाइन रूप से बोलते हैं स्टेपिंग्स, ओके। जैसे कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स हैं, उसी तरीके से ये हैं स्टेपिंग्स। चलिए, तो पेनक्रिएटिक लाइपेज का फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड, ओके। मतलब कि सिंपल सी बात है, ट्राइग्लिसराइड को मोनो में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। फोस्फोलाइपेज जो है ये फोस्फोलिपिड्स का डाइजेशन कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेजेस सब टाइप्स है बच्चों, फैट्स के टाइप्स है ये सब। और इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, ओके। चलिए, नाम ध्यान रखना आपको एंजाइम्स के। पेनक्रिएटिक प्रोटीएज, ये सिंपल सी बात है कि प्रोटीन का ये करेगा डाइजेशन। कौन कौन से? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिप्सिन, और जैसे कि स्टोमक के अंदर होता है पेप्सिन, यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, नाम ध्यान रखना है। दोनों जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, लार्ज पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लार्ज पेप्टाइड्स, आप सब जानते हैं कि अमीनो एसिड्स की चेन है। पेप्टाइड्स क्या है? ये एक पेप्टाइड हो गया, ये एक पेप्टाइड हो गया, और ये जो गोले बनाए दिस इज आर अमीनो एसिड्स। तो ये लार्ज पेप्टाइड्स को जो है, लार्ज पेप्टाइड्स और बड़े लार्ज पेप्टाइड्स को करता है स्मॉल पेप्टाइड्स में। कौन कर रहा है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिसका नाम ध्यान रखना है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, हिस्टोलॉजी मतलब TS काटा, TS मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। जो एलिमेंट्री कैनाल है ना आपकी, उसको इस तरीके से काट के देखा और माइक्रोस्कोप के ऊपर से कर देखा। माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे बच्चों, ये सब चीज़ें जो है किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। टैम, 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, टैम और सैम, ओके, ठीक है। ये कोर्स में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। चलिए, तो आउटर लेयर जो है सिरोसा, फिर आती है उसके बाद मस्क्यूलेरिस, जो है
मस्कुलरिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल और इनर है सर्कुलर। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद म्यूकोसा, देन ल्यूमेन। ल्यूमेन इज ए कैविटी। ल्यूमेन इज ए कैविटी, जहाँ से खाना सरकता है, पास आउट होता है, उस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमेन। इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे सीक्वेंस का, नीट में जो है आपसे पूछेंगे इनका सीक्वेंस कि आउटर टू इनर पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर इनर टू आउटर पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कराऊंगा एमसीक्यू, वहां पे मैं बताऊंगा इस चीज को, तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वॉल ऑफ, तो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिरोसा सबसे पहले आ रही है, तो आउटर मोस्ट लेयर है, सिंपल सी बात है और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ये मिलकर बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें जो ईसोफेगस है, जो ईसोफेगस है, ठीक है, जो ईसोफेगस है वहाँ पर एब्सेंट होगी सिरोसा लेयर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी, थर्ड लेक्चर में। अब आती है मसल लेयर, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल आउटर है, मैंने बता दिया, और इनर जो है सर्कुलर है। दोनों जो है स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री कंट्रोलेबल, ओके। चलिए, सब म्यूकोसा उसके बाद आता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल है और नर्व प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए ये तो भैया महा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा गया है। ये पीपीटी महा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है बच्चों, वहाँ भी प्रेजेंट होगी सब म्यूकोसा, ठीक है। ये ड्यूडेनम रहेगी, इसका भी टीएस काटा, तो उसके सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होगी? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये करती है नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस का सीक्रेशन, मतलब कि एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते लेकिन म्यूकस सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? HCl के इफेक्ट, HCl इज एसिड, वो डैमेज कर सकता है किसको? ड्यूडेनम को, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन करती है। चलिए, इसी तरीके से जो है गोबलेट सेल या म्यूकस सेल्स जो हैं स्टोमक के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जिससे कि स्टोमक की वॉल जो है वो क्या रहे? प्रिवेंट रहे HCl के इफेक्ट से। तो ध्यान रखना है। चलिए अब बात करूं मैं म्यूकोसा की, तो इट इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। गट विच इज कंटेन द सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन सेल, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होंगे? एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। एब्जॉर्प्टिव सेल्स मतलब विलाई और माइक्रो विलाई। डिफरेंस मैंने थर्ड क्लास में बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। ये तो हो गए विलाई, इनके ऊपर ये हो गया विलाई, ये है ना। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्या क्या होते हैं? माइक्रो विलाई, ओके। तो दीज आर माइक्रो विलाई, तो याद रखना डिफरेंस। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नीट के हिसाब से। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या होता है ये? विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, एग्जाम्पल पियर्स पैचेज। अभी डायग्राम में सब बताऊंगा किस जगह आने वाला है, पियर्स पैचेज कहाँ पे होंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पीनिक सेल प्रेजेंट होती है, क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो है महा इंपॉर्टेंट पीपीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है ये भी। पीनिक सेल जो है कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन। देखिए इस तरीके से होते हैं क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन, इनके अंदर होती है पीनिक सेल्स, ओके, ठीक है। ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना इसे। और क्या? डेफेसिन और लाइसोजाइम को ये सीक्रेट करती है। डेफेसिन इसलिए लिख दिया क्योंकि डिफेंस करता है, और लाइसोजाइम तो आप सब जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, तो ध्यान रखना इसे आपको। पेयर्स पैचेज जो कि मैंने बताया था, दीज आर द लिम्फोइड नोड। सब लिम्फोइड नोड आ गया, मतलब कि क्या है
क्या प्रोवाइड कराएगी? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी, पेयर्स पैचेज। ओके, इसका नाम हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर और इलियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसे क्या बोल देते हैं? इंटेस्टाइन टॉन्सिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेयर्स पैचेस को जो है इंटेस्टाइन टॉन्सिल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए विलाई की स्ट्रक्चर ये जो है आ गई है। देखिए जो मैं बोल रहा था, म्यूकोसा के अंदर एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं ये। विलाई क्या है? एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कहाँ प्रेजेंट होगी? म्यूकोसा के ऊपर। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर देख लेता हूँ मैं। ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज तो होगी ही सही, क्योंकि जो भी सब्सटेंस डाइजेस्ट हुए हैं वो इन्हीं के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होंगे। अब लैक्टियल्स क्या हैं बच्चों? जो स्पेशल है ये 5 स्टार लगा देता हूँ। क्यों? लैक्टियल्स जो हैं फैट से जो डाइजेस्ट हुए हैं, फैट से जो सब्सटेंस डाइजेस्ट हुआ है, ओके, ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड जो है, मोनोग्लिसराइड, ओके, वो यहाँ एब्जॉर्ब होंगे लैक्टियल से। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज से, लेकिन फैट के लिए स्पेशल सिस्टम है जिसे बोलते हैं लैक्टियल। ओके, तो सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। सिंपल सी बात बताई मैंने, यहाँ पे ल्यूमेन में पाए जाते हैं और क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। मैक्सिमम विलाई आर अकर इन जेजुनम। जब तो मैंने 3rd क्लास का जो लेक्चर है उसमें बोला था कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो होता है जेजुनम के अंदर। क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन के बारे में भी आ गया। स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस फाउंड एट द बेस ऑफ विलाई। इन कहाँ पाए जाएंगे? ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्स ऑफ COL, मतलब क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन, मतलब कि जो इनके बेस होंगे ना, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन। ओके, विलाई के बेस पे प्रेजेंट होते हैं क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन। ओके, और लैक्टियल्स क्या है? लार्ज लिम्फ वेसल्स से, दे हेल्प इन फैटी एसिड्स। तो ये भी 5 स्टार PPT है फॉर नीट, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए ये डायग्राम है शानदार, जिसमें सब दिख रहा है आपको। थोड़ा सा फोकस करना इसमें। देखिए ये हैं हमारी पीनीट सेल्स। मैंने कहा था ना कि इस तरीके से होंगे क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? कहाँ प्रेजेंट होंगे? विलाई पे। ओके, ये होंगे विलाई, तो उसके बेस में होंगे क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन। तो समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन है और उसके अंदर जो हैं पीनीट सेल्स हैं। और क्रिप्स ऑफ लुबरकुहेन और पीनीट सेल के फंक्शन मैंने जो पहले की PPTs है उनमें डिस्क्राइब कर दिए। ओके, तो लेक्चर जो है बच्चों यहाँ पे मेरा फिनिश होता है आज का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइव तो हूँ नहीं, तो फिर भी बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं एंड करता हूँ लेक्चर को बच्चों। बाय।